हेलो बच्चों, आपके सामने जो है 2025 का केमिस्ट्री का पेपर दिख रहा होगा, जिसका कोड है बच्चों जो है 347 के ई 347 के ई, ये इसका कोड है। और हम यह पेपर जो है सॉल्व करने वाले हैं। ये पेपर जो है आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो आप इसको जो है बहुत ही आराम से केयरफुली आप जो है इसको देखें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव का है। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपका आ गया क्वेश्चन नंबर जो है 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, देखिए ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। और इसमें जो है को नंबर देखिए हमारे पास है को नंबर क्या कर रहा है? 0.2 m H2SO4 बिलियन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में होगी। और आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 21.4, 39.2, 98.8 और लास्ट में दिया हुआ है 19.6। अब आपको बताना यह है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो को स्किप करके आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं और अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होगा। हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मोलैरिटी दिया हुआ है। सबसे पहले आपका जो है यहाँ पे मोलैरिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ पे आपका जो है मोलैरिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.2 यम जो है इसका मोलैरिटी दिया हुआ है। और इसमें जो है हमारे पास जो है सल्फ्यूरिक एसिड बोला हुआ है। सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है बच्चों, सबको पता होगा इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मोलर मास जो है सल्फ्यूरिक एसिड का लगभग सभी बच्चों को पता होगा क्या होता है। मोलर मास निकालना होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, कितना हो जाएगा? 98। और मोलैरिटी का फार्मूला सभी लोग पढ़े होंगे, यम इक्वल टू डब्लू इन ग्राम अपान मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर। ये फार्मूला होता है मोलैरिटी फाइंड करने के लिए। ठीक है, इसमें डब्लू क्या होता है? ग्राम में होता है। और वॉल्यूम क्या होता है? लीटर में होता है। तो यही पूछा हुआ है ग्राम पर लीटर। तो यहाँ से हम लोग जो है ग्राम पर लीटर को हम लोग यहाँ पे अलग कर लेंगे, यानी डब्लू और वी को हम लोग यहाँ पे अलग कर लेंगे। और तो हमारे पास क्या बच जाएगा? मोलैरिटी इंटू मोलर मास, मोलैरिटी इंटू मोलर मास, मोलैरिटी इंटू मोलर मास आपका बच जाएगा। तो मोलैरिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है? 0.2। और मोलर मास कितना है? 98 है, ये 98। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कितना आएगा बच्चों? ये आपका आएगा, ये लगभग आपका आएगा 19.6 ग्राम पर लीटर आएगा। तो इस तरह आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 19.6 19.6 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्या है? हमारे पास जो है फोर्थ ऑप्शन, इसमें क्या हुआ? 19.6 आपका आंसर आ गया। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है ए नंबर, क नंबर आपका हो गया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास जो है, ये हमारे पास आपके सामने दिख रहा है पहले का ख नंबर, ये हमको सॉल्व करना है। इसमें बताना है कि निम्नलिखित आयनों में से अनुचुंबकीय आयन है। यानी ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जिंक आयन दिया हुआ है, निकिल आयन दिया हुआ है, क्यूप्रिक आयन दिया हुआ है और सिल्वर आयन दिया हुआ है। बताना है कि इन चारों में से जो है अनुचुंबकीय आयन कौन है, पैरामैग्नेटिक आयन कौन सा है। तो सबसे पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं। ये जो भी आयन दिए हुए हैं इनमें हम जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा। अगर इनमें से जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वही आपका अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक होगा। और जिसमें आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो आपके क्या होते हैं? डाईमैग्नेटिक होते हैं। तो इन चारों में आपको चेक करना है कि किसमें आपका जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे जिंक आयन को चेक करते हैं। तो जिंक आयन हमारे पास है। देखिए जिंक आयन जो है हमारे पास जो होता है जिंक आयन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 30 होता है इसका एटॉमिक नंबर। अब इसका हम लोग लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन। तो लास्ट का हम लोग लिखते हैं, क्या था लास्ट में? इसमें जो है 3D10 होता है इसमें। 3D10 4s0 और जैसा जैसा हम लोग बनाएंगे, देखिए डी ऑर्बिटल जो है 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास जो है फर्स्ट डी, सेकेंड डी, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। 10 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। 10 इलेक्ट्रॉन जो है हम लोग इसमें फिल करेंगे। तो क्या होगा? पहले होगा 1, ये हो गया सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ये हो गया थर्ड इलेक्ट्रॉन, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ,
ये हो गया 6 7 8 9 10। देखिए, तो इस तरह आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जिंक आयन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड तक क्या है, 0 है। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब्सेंस है, सब के सब इसमें क्या है, पेयर्ड है। इसलिए यह क्या होता है बच्चों, डाई मैग्नेटिक होता है। क्या होता है ये, डाई मैग्नेटिक होता है, पैरा मैग्नेटिक नहीं होता है। ये अनुचुंबकीय नहीं है, ये क्या है, प्रतिचुंबकीय है। तो पहला तो आपको ऑप्शन होगा नहीं कि पूछा हुआ है कौन सा अनुचुंबकीय है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है, ये पूछा हुआ है। तो जिंक आयन क्या है, डाईमैग्नेटिक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, निकिल आयन। निकिल आयन, ठीक है। तो निकिल आयन क्या है, देखिए अब हमारे पास जो है निकिल आयन में हम आते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, निकिल, निकिल 2+, ये होता है 28। जब इसका हम लोग निकालेंगे कॉन्फ़िगरेशन बच्चों, ये तो आपको आता ही होगा, कॉन्फ़िगरेशन 11th में पढ़ाया जाता है जो है। इसका लास्ट में आएगा 3D8 4s0, 4s0। अब इसका हम लोग बनाएंगे डी का जो है, डी में हम लोग भरेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, डी में भरेंगे। तो चलिए जब भरते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन इसमें, तो ये हो गया हमारे पास जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7, ये हो गया 8। देखिए इसमें हमारे पास जो है अब क्या दिख रहा है आपको, ये दिखा आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ये किया आपको दिखा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी निकिल आयन में जो है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं निकिल आयन में। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरा मैग्नेटिक कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, पैरा मैग्नेटिक कहेंगे, अनुचुंबकीय कहेंगे। ये तो आपको एक ऑप्शन मिल गया कि निकिल आयन आपका अनुचुंबकीय है, पैरा मैग्नेटिक है। तो और भी जो 2 ऑप्शन बचे हुए हैं उसको हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हमारे पास है कॉपर आयन। देखिए कॉपर आयन हमारे पास है, तो कॉपर आयन का हम लोग चेक करते हैं। देखिए हमारे पास ये हो गया कॉपर आयन, ये है कॉपर आयन जिसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 29। अब हम इसका देखते हैं लास्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो लास्ट में क्या होता है इसके जो है 3D10, क्या होता है बच्चों, इसके लास्ट में क्या आता है 3D10 4s2, 4s0, 4s2 होता है, लेकिन 2+ होने की वजह से जो है इसमें यस में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यस में क्या होता है, इसमें 0 हो जाता है। देखिए यहाँ पे 0 हो गया। और डी में अभी हम लोग देखे हैं जिंक में, डी में 10 इलेक्ट्रॉन थे, सेम आपका यहाँ पे भी आपका वही आएगा 1 2 3 4 एंड 5। अब इसमें आपको इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 9 एंड 10। देखिए ये फुल्ली फिल्ड है। यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है बच्चों, 0 है। तो क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रिक आयन भी क्या हमारे पास एक डाई मैग्नेटिक है। क्या ये डाई मैग्नेटिक है, यानी कि प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं अब जो है अपना देखते हैं लास्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है। लास्ट ऑप्शन क्या है, सिल्वर आयन। तो सिल्वर आयन भी हम लोग चेक करेंगे ये क्या है आखिर में। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपका ऑप्शन कुछ भी बना सकता है, तो आप प्रिपेयर रहिए पहले से ही। इसका होता है 47, इसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 47, ठीक है। 47 में जो है हम लोग इसका निकालते हैं लास्ट कंफ्यूजन क्या होता है यहाँ पे 3D 10 4s0, 4s0, है ना। देखिए इसके लास्ट में जो है 4s1 आता है। सॉरी यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया, ये आपका जो है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए मिस्टेक हो रहा था ये, ऐसा कोई एग्जाम में मिस्टेक होगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से केयरफुली आप लोग कॉपी लिखेंगे अपना जो है। यहाँ पे आपका होगा 4D10 और 5s1 होना चाहिए, यहाँ पे 5s1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे +1 होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है 0 हो जाएगा यहाँ पे। और इसका भी डी क्या दिख रहा है आपको, फुल्ली फील्ड है, फुल्ली फील्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है, डी आपका इसका जो है, ठीक ना। देखिए ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे इसमें। देखिए ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, 0 है, 0 है। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डाई मैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक ही आपका हो जाएगा ये। तो इस तरह आपको जो है आपको आंसर मिल गया होगा। ये क्या हमारे पास है, डाई मैग्नेटिक। ये क्या हमारे पास है, ये भी डाई मैग्नेटिक है, ये भी डाई मैग्नेटिक है। बचा कौन सा हमारे पास, निकिल। निकिल जो है हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। निकिल क्या एक अनुचुंबकीय है, पैरा मैग्नेटिक है, और ये 3 ऑप्शन जो है क्या, ये डाई मैग्नेटिक का दिया हुआ है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अब आगे अब क्या होता है इसमें जो है। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या है, प्रश्न नंबर फर्स्ट का जो है ग। तो ग जो है
तो ग है हमारे पास निम्नलिखित में से जो है आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन उप सहसंयोजक यौगिक नहीं बनाता है। यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सोडियम आयन, क्रोमियम आयन, कोबाल्ट आयन और क्रोमियम आयन पर 3 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इसमें आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो आयन है जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं बना पाता है। तो सभी लोग पढ़े होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक ना, लेसन नंबर 5 आपके सिलेबस में दिया गया है। इसमें जो है डी ब्लॉक का ही कोई ना कोई एलिमेंट होता है जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना सकता है। तो बस इसमें आपको चेक करना है कि डी ब्लॉक का एलिमेंट कौन कौन सा है, यानी इन चारों ऑप्शन में से जो है कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट का आयन है, कौन नहीं है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्लियर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बच्चों कि यहाँ पे क्या क्या हमारे पास है। ठीक है ना, देखिए हमारे पास क्या है, क्रोमियम आयन, ये भी क्या है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है। बचा ये हमारे पास जो है सोडियम आयन। सोडियम आयन जो है एक एल्कली मेटल है, क्षारीय धातु है, जो कभी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं बनाता है। तो ये आपका जो है फर्स्ट के गो का ये आपका आंसर हो जाएगा सोडियम आयन। ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं बना सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी में जो है घ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो है एसिटिक अम्ल के हाइड्रोजोइक के अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर बनता है। यानी आपको एसिटिक एसिड लेने के लिए बोला है और उसमें हाइड्रोजोइक एसिड मिला करके कंसंट्रेट H2SO4 मिला करके 0 डिग्री पे जो उसको रिएक्शन कराना है। तो क्या बनेगा आखिर में, इसका मेन प्रोडक्ट क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्या बनेगा। ठीक है, बिना चेक किए कैसे मालूम चलेगा क्या बनेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या होता है इसमें जो है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, एसिटिक एसिड लेंगे। क्या लेंगे हम लोग पहले यहाँ पे, एसिटिक एसिड का फार्मूला सबको मालूम होगा, CH3COOH, ये हमारा एसिटिक एसिड। इसमें क्या मिलाने के लिए बोला है, हाइड्रोजोइक एसिड। तो हाइड्रोजोइक एसिड फार्मूला होता है N3H। क्या होता है फार्मूला बच्चों, N3H होता है फार्मूला। और इसका रिएक्शन जो है कराना है किसे, कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में यह रिएक्शन आपको कराना होता है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये आपको रिएक्शन कराना रहेगा। तो होता क्या है कि जैसे हम ये कराते हैं रिएक्शन, तो इसमें से होता क्या है, सबसे पहले यहाँ से जो है ये पूरा आपका CO2 यहाँ से जो है, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, CO2 यहाँ से क्या हो गया आपका, चला जाएगा बाहर। और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास जो है, बताइए, यहाँ से आपका N2 गैस, यहाँ से आपका N2 गैस यहाँ से लिबरेट हो जाएगा। N2 गैस यहाँ से आपका जो है लिबरेट हो गया। तो CO2 गैस यहाँ से जा रहा है और N2 गैस जा रहा है। ठीक है, ये यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो तब हमारे पास क्या बच जाएगा, देखिए यहाँ पे शुरू वाला जो है CH3 यहाँ पे आपका रह जाएगा, ये आपका CH3 रह गया। और लास्ट में हमारे पास जो है यहाँ पे एक H है, ये वाला H है और ये वाला H है हमारे पास है, ये यहाँ पे एक नाइट्रोजन है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक हो गया नाइट्रोजन और बचे हुए दोनों हाइड्रोजन। इस कंपाउंड का नाम होता है बच्चों मेथिल एमीन। इसका नाम क्या होता है, मेथिल एमीन। इसका नाम है मेथिल एमीन। ठीक ना, तो यानी जो है आपको आंसर मिल गया होगा कि एसिटिक एसिड में हाइड्रोजोइक एसिड मिलाएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, मेथिल एमीन बनेगा। क्या बनेगा, मेथिल एमीन बनेगा। और ये एक नेमिंग रिएक्शन है, यह एक क्या है, नेमिंग रिएक्शन है। ये कौन सा नेमिंग रिएक्शन है बच्चों, ये आपको कमेंट में लिख करके बताना है, ये कौन सा नेमिंग रिएक्शन है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या मिल गया, आपका आंसर मिल गया बच्चों मेथिल एमीन। यानी इसका जो है सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। तो पहले के गो का आपको आंसर मिल गया मेथिल एमीन। चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखिए आगे हमारे पास है पहले के गो नंबर, देखिए क्या कह रहा है, एनिलीन के ब्रोमिनम से प्राप्त होता है। ठीक ना, एनिलीन लेंगे, उसका कराएंगे ब्रोमिनेशन, क्या बनेगा। ठीक है, तो सिंपल सा रिएक्शन है, क्या बनेगा इसमें आपका बनेगा, जैसे हम लोग यहाँ पे ले लेंगे एनिलीन। देखिए हम लोग यहाँ पे ले लेंगे एनिलीन, पहले ये हमारे पास है एनिलीन हम लोग इसे बना लेंगे। एनिलीन, और हम लोग यहाँ पे ले लेंगे ब्रोमीन, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे ब्रोमीन। ये हो गया हमारे पास जो है 3Br2। यह रिएक्शन जो आपका एक्वस मीडियम में होता है, ठीक ना, एक्वस मीडियम में यह रिएक्शन आपका होता है। एक्वस मीडियम में यह रिएक्शन होता है। और यहाँ से जो है आपका जो है 3 मॉलिक्यूल ऑफ HBr,
यहाँ से एलिमिनेट होगा, बाई प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे अलग हो जाएगा ये। और मीन यहाँ पे क्या बन जाएगा, मीन यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, देखिए यही आपका आंसर होगा। देखिए ये आपका आंसर होगा। NH2, और यहाँ पे आर्थो पे एक ब्रोमीन लगा देंगे, आर्थो पे एक ब्रोमीन आपका लगेगा, ठीक है। पैरा पे एक ब्रोमीन आपका लगेगा, और यहाँ पे जो है आर्थो पे भी एक आपका ब्रोमीन यहाँ पे आप लोग लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। इसका नाम क्या है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। इसका नाम क्या है बच्चों, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, इसका नाम है ट्राइब्रोमो एनिलीन हम इसको बोलते हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए हमारे पास क्या कह रहा है, ट्राइब्रोमो एनिलीन, ये इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हमारे पास जो है क्या क्या इसके अंदर है, देखिए अब यहाँ बोल रहा है कि प्रश्न नंबर जो है फर्स्ट का जो है 4 नंबर, देखिए ये आपका लास्ट ऑप्शन, ये लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि इन्यूलिन के जल अपघटन से प्राप्त होता है, इन्यूलिन के जल अपघटन से प्राप्त होता है, तो उसमें क्या होगा ऑप्शन बताइए। ग्लूकोज होगा, यानी इन्यूलिन को जल में जब हम लोग डिजॉल्व करेंगे तो उसका होगा हाइड्रोलाइसिस होगा, और क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा कि फ्रक्टोज बनेगा, कि ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों बनेंगे, कि लैक्टोज बनेगा, क्या बनेगा आखिर में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है आपका मिलता है इन्यूलिन के हाइड्रोलाइसिस से, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास जो है पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास है, देखिए आपका इंग्लिश वर्जन है, जो लोग इंग्लिश वाले होंगे यहाँ पे देख लेंगे क्वेश्चन जो है, ठीक है। देखिए इसमें हमारे पास जो है पहला में क्या आंसर आया था, पहला हमारे पास आंसर आया था 19.6 आया था, और सेकेंड में क्या आंसर आया था, निकिल आयन आपका आंसर आया था, और थर्ड सी में क्या आया था हमारे पास जो है सोडियम आयन आया था, ठीक ना। फिर उसके बाद से जो है इसमें डी में आपका आया था, डी में आपका आया था मेथिलेमीन आंसर, और इसमें जो है ई में आपका आया था ट्राइब्रोमो एनिलीन, ठीक है। और इसमें जो है लास्ट में देखिए, लास्ट में जो है प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ इनुलिन इज, ठीक ना। इसमें हमारे पास क्या था, फ्रुक्टोज था, ये फ्रुक्टोज हमारे पास हो गया, ठीक ना। अब देखिए अब इसमें क्या बता रहा है कि इसमें हम आज देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड में क्या कह रहा है जी, सेकंड का फर्स्ट नंबर, राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए, राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए, ठीक है। राउल्ट के नियम को डिफाइन करना आपको यहाँ पे है, राउल्ट का नियम क्या होता है, सभी लोग पढ़े होंगे, चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, राउल्ट के नियम को डिफाइन करना है। कितने लोगों को पता है ये बताइए, ठीक ना। राउल्ट का नियम क्या कहता है कि किसी भी सोल्यूशन में, कोई भी हमारे पास जो है आइडियल सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक ना। किसी भी आइडियल सोल्यूशन में किसी भी एक कंपोनेंट का वाष्प दाब, ठीक है, उसके मोल प्रभाज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। द वेपर इन ए आइडियल सोल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ इच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन, ठीक है। किसी भी आदर्श विलयन में किसी घटक का वाष्प दाब जो होता है वो क्या होता है, उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। किसी भी आदर्श विलयन में किसी घटक का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ये इसका डिफिनीशन हो गया, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए आते हैं हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ख नंबर जो है, 2 का ख में क्या कह रहा है, 2 का ख में बोल रहा है बच्चों, विलयन में क्यूप्रस आयन Cu2+1 रंगहीन है, जबकि Cu2+ आयन रंगीन होते हैं, क्यों, ये आपको बताना है। क्यों ये जो है Cu+1 जो है क्या होता है, रंगहीन होता है, और Cu2+ जो है रंगीन क्यों होता है, ये बताना है। तो वही मैटर है जो हम लोग पढ़े थे अभी फर्स्ट के ख नंबर में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका केस हमको यहाँ पे देखना है कि अगर जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख गए तो वो क्या होते हैं आपके, कलरफुल होते हैं, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब्सेंट होते हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। तो वही आपको यहाँ पे चेक करना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है किसमें नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 तरह का आयन है, देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 तरह का आयन है, ये हमारे पास है Cu+1, ठीक है। तो इसका जो है कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है हमारे पास जो है, देखिए इसका होता है हमारे पास जो है 3D10 और 4s1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे +1 होने की वजह से यहाँ पे 0 हो जाता है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है क्या है, Cu2+ की बात करें, Cu2+ की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है कि आपको 2 इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ पे जो है 4s से आपका 1 निकल गया था +1 की वजह से, लेकिन यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पे क्या यहाँ पर जो है
9, 3D 9 यहाँ पे हो जाएगा और 4s 0 यहाँ पे हो जाएगा, 4s यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इसमें आपको देखना है कि जो है अनपेयर्ड किसमें है किसमें नहीं है। तो जिसमें अनपेयर्ड नहीं होगा वो कलरलेस होगा, जिसमें अनपेयर्ड होगा वो क्या होगा, कलरफुल होगा। तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक ना। तो बताइए यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी आपको दिख ही रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे दिख रहा है सबको जो है। देखिए यहाँ पे आपके पास जो है इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए यहाँ पे अनपेयर्ड यहाँ पे क्या है बच्चों, 0। ये क्या होगा, कलरलेस। ये आपका क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका कलरलेस हो जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए हम लोग नीचे लोग चेक करते हैं ये Cu2 प्लस का। इसमें हमारे पास क्या है बच्चों, देखिए ये जो है हमारे पास दिख रहा है ना 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन फिल करिए इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए यहाँ पे अनपेयर्ड कितना यहाँ पे है, 1। तो इसमें अनपेयर्ड टाइम से क्या है, प्रेजेंट है, इसमें क्या है, अब्सेंट है। इसलिए यह क्या होता है, कलरलेस होता है और यह क्या होता है, कलरफुल होता है। यही रीजन है, ठीक है। तो इसको आपको अपने एग्जाम में अपने कॉपी में इसको ऐसे ही बना के आपको लिखना रहेगा अपने लैंग्वेज में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग जो है क्या है। देखिए ये हमारे पास कह रहा है एक दंतुर तथा द्विदंतुर लिगेंड को उदाहरण सहित समझाइए। एक दंतुर लिगेंड और द्विदंतुर लिगेंड को उदाहरण सहित समझाना है। एक्सप्लेन यूनिडेंटेड एंड बाइडेंटेड लिगेंड विथ एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करना है। तो आपको बताना पड़ेगा कि जो है यूनिडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं। तो इसमें सबको मालूम होगा कि ऐसा कोई लिगेंड जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन डोनर एटम हो। ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन जिसमें केवल क्या हो, ऐसा कोई लिगेंड, ठीक ना, ऐसा कोई लिगेंड जिसमें क्या हो, ओनली वन इलेक्ट्रॉन डोनर एटम। ऐसा कोई लिगेंड जिनमें क्या होता है, ओनली वन इलेक्ट्रॉन डोनर एटम मौजूद हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिडेंटेड लिगेंड, एक दंती लिगेंड या एक दंतु लिगेंड, ठीक है। इसके एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक ना, आपके इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं। जैसे मान लीजिए अमोनिया क्या है, इसमें केवल जो है एक ही एलिमेंट जो है आपका इलेक्ट्रॉन देता है, जो है नाइट्रोजन, ठीक है। H2O भी क्या है, यूनिडेंटेड लिगेंड है, एक दंती लिगेंड है, जिसमें केवल ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है क्या, हमारे पास है क्लोराइड आयन है, ठीक ना, ब्रोमाइड आयन है, ठीक है, आयोडाइड आयन है। ये सारे लिगेंड क्या है, यूनिडेंटेड लिगेंड है, क्योंकि इनमें जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला केवल एक ही एटम होता है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं यूनिडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड, एक दंती लिगेंड या एक दंतुर लिगेंड, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं अब जो है, अब क्या होता है बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है बच्चों, देखिए यहाँ पे होता है ऐसा कोई लिगेंड, ठीक ना, ऐसा कोई लिगेंड, ठीक है, ऐसा कोई लिगेंड जिनमें क्या होता है, टू इलेक्ट्रॉन डोनर एटम, मौजूद होते हैं। यानी ऐसे लिगेंड जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन देने वाले एटम होते हों, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से इसके एग्जांपल हैं, देखिए इसमें आपका एग्जांपल होता है आपका जो है कौन सा, पायरिडीन ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलेट आयन में जो है क्या होता है, इसमें जो है सी, ठीक है, ओ ओ, देखिए COO सिंगल बॉन्ड COO, देखिए यहाँ पास क्या हो गया, ऑक्जेलेट आयन। तो इसमें जो है आपका ये वाला ऑक्सीजन भी आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ये भी आपका डोनेट करता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, OX। ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। और एक होता है इसका सेकेंड एग्जांपल होता है बच्चों, एक होता है हमारे पास जो है एथिलीन डाई एमीन, ये इसका सबसे फेमस एग्जांपल है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, एथिलीन पहले बोला हुआ है, तो पहले हम यहाँ पे बना लेंगे एथिलीन। देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एथिलीन में डबल बॉन्ड होता है, लेकिन हम उसको एक ब्रेक करेंगे ताकि हम यहाँ पे जोड़ सकें अदर जो है ग्रुप को जो है।
देखिए इस साइड जोड़ देंगे हम लोग यहाँ पे जो है NH2 और हम यहाँ जोड़ देंगे NH2। ये हो गया एथिलीन डाईएमीन का फार्मूला। इसमें जो है देखिए जो हमारे पास होता है ना यहाँ पे नाइट्रोजन, इसमें हमारे पास क्या क्या होगा, इसमें ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल को और ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल को, ठीक है। तो इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर एटम है, इसलिए हमारे पास क्या होता है, ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है, एक द्विदंती लिगेंड है, ठीक ना, द्विदंतुर लिगेंड है जो कह सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं। इसको आपको एकदम डिफाइन करके तो आपको एग्जाम्पल देना है, तो जिस तरह हम बताए हैं तो आप उसको डिफाइन कर देंगे अपने कॉपी में और आप इसमें एग्जाम्पल लिख देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है। देखिए अब आगे हमारे पास है क्या कर रहा है, लास्ट देखिए सेकेंड का हमारे पास जो है घ नंबर जो है, घ नंबर कर रहा है ग्रिग्नार्ड के उपयोग लिखिए, ग्रिग्नार्ड के उपयोग लिखिए। तो सबको मालूम है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएजेंट है, ठीक है। यह एक ऐसा रिएजेंट है कि इससे आप सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बस आपको जो है पॉइंट वाइज इसमें आपको लिख देना रहेगा कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम एल्कोहल बनाते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से आप जो है एल्डिहाइड बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, ईथर बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं, ठीक ना। ऐसा जो है हेडिंग करके जो इसको आप जो है पॉइंट वाइज इसको लिख के ऑप्शन आप दिखा देंगे रिएक्शन, ठीक है। ये 2 नंबर में आता है तो आपको लिखना पड़ेगा इसमें जो है 2 नंबर का ही आपको तो इसमें राइट करना पड़ेगा आपको जो है, ठीक ना, कि इसका उपयोग जो है एल्कोहल बनाने में किया जाता है, एक वहाँ पे रिएक्शन लिख देंगे, फिर इसका उपयोग जो है एल्केन बनाने में करते हैं तो सर रिएक्शन लिख देंगे, ठीक है। तो आपका जो है जो है इसमें आपको दिखना चाहिए कि हम लिखे हैं इसमें जो है, ठीक ना, तभी आपको 2 नंबर मिलेगा, नहीं तो उससे आपको जो है कम नंबर मिल जाएगा इसमें जो है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, हमारे पास जो है 2 क्वेश्चन आपके सामने जो है कंप्लीट हो गए, ठीक है। देखिए इसमें हमारे पास जो है जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए कर रहा है कि डिफाइन राउल्ट्स लॉ, डिफाइन राउल्ट्स लॉ एंड एक्सप्लेन इट इन सॉल्यूशन Cu+1 आयन आर कलरलेस वाइल Cu2+ आयन आर कलर्ड वाई, ये आपको बता दिया गया अभी। फिर कह रहा है कि एक्सप्लेन यूनिडेंटेड एंड बाईडेंटेड लिगेंड गिविंग एग्जांपल, ये आपको अभी जस्ट अभी बताया गया है। राइट द एप्लीकेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, तो आप लोग लिख ही लेंगे इसको, ठीक है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक्स।